हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम। तो आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो ये फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम, ये काफ़ी लेंदी चैप्टर है, काफ़ी बड़ा चैप्टर है। इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो इस चैप्टर में हम लोगों को बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करना है। सबसे पहले हम लोग रैशनल नंबर समझेंगे, फिर इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे, और जब ये दोनों रैशनल और इरेशनल नंबर कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद फिर हम लोग एक्सपोनेंट टॉपिक को कवर करेंगे। तो ये जो आपका पूरा चैप्टर में है हम लोग 5 to 6 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ये वीडियो आपका फर्स्ट वीडियो होने वाला है, ठीक? तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग को समझना है रैशनल नंबर, जो आप क्लास 8 में भी पढ़े हैं। अब ये रैशनल नंबर समझने के लिए आपको थोड़ा सा बेसिक नंबर के बारे में पता होना चाहिए, जैसे नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है। तो सबसे पहले हम इन नंबर्स के बारे में समझ लेते हैं, फिर आएंगे रैशनल नंबर पे। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, नेचुरल नंबर क्या हो गया? तो जितने भी काउंटिंग नंबर्स है उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे अगर आपको कहा जाएगा किसी भी चीज को काउंट करने के लिए, तो आप काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट कीजिएगा? 1 से। तो जो आपका नेचुरल नंबर है वो कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 से स्टार्ट होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और ये चलते जाएगा। क्या ये कभी भी एंड होगा? तो ये कभी भी एंड नहीं होगा। तो कहने का मतलब क्या है? जो नेचुरल नंबर है वो 1 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है? इन्फिनिटी तक जाता है। और इसका डिफिनीशन क्या हो जाएगा? तो इसका हम लोग डिफिनीशन क्या लिखेंगे? ऑल काउंटिंग नंबर्स, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है? नेचुरल नंबर कहा जाता है। एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा? ये आपका 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, एंड ये आपका सो ऑन चलते जाएगा कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। क्लियर है ना? उसी तरह से होल नंबर क्या हो गया? तो अगर नेचुरल नंबर को जीरो के साथ कॉम्बाइन कर दिया जाए, नेचुरल नंबर को किसके साथ कॉम्बाइन कर दिया जाए? जीरो के साथ कॉम्बाइन कर दिया जाए, तब उसको क्या कहा जाता है? होल नंबर कहा जाता है। क्या? नेचुरल नंबर्स टुगेदर विथ जीरो, टुगेदर विथ जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स, आर कॉल्ड होल नंबर्स। अब इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? तो आपको जो नेचुरल नंबर ये सभी को लेना है, पर इसके साथ यहाँ पे क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ये भी कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा। क्लियर है ना? अब बात आती है इंटीजर्स की, कि इंटीजर्स क्या है। तो इंटीजर्स जो है वो बेसिकली नेचुरल नंबर का पॉजिटिव एंड निगेटिव फॉर्म है टुगेदर विद जीरो। हम क्या कह रहे हैं यहाँ ध्यान से समझिएगा। हम अभी आपको क्या कहें? हम आपको कहें क्या? पॉजिटिव फॉर्म ऑफ नेचुरल नंबर। तो ये क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये भी आपका कहाँ तक चला जाएगा? इन्फिनिटी तक। अगर हम कहेंगे निगेटिव फॉर्म ऑफ नेचुरल नंबर, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5, और ये भी आपका इधर माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, ये आपका प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या रहेगा? जीरो रहेगा। तो अब यहाँ पे क्या हुआ? ये है आपका पॉजिटिव फॉर्म ऑफ नेचुरल नंबर, ये क्या है आपका? निगेटिव फॉर्म ऑफ नेचुरल नंबर, एंड टुगेदर विद जीरो। इसी को क्या कहा जाता है? इंटीजर कहा जाता है। इसी को हम क्या कहेंगे? इंटीजर। तो इंटीजर का डिफिनीशन क्या हो जाएगा? इसका डिफिनीशन हो जाएगा पॉजिटिव एंड निगेटिव फॉर्म ऑफ नेचुरल नंबर्स टुगेदर विथ जीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स। क्लियर है ना? आगे बढ़ा जाए। तो इन तीनों नंबर्स को समझने के बाद नेक्स्ट जो हम लोग समझेंगे वो किसको समझेंगे? रैशनल नंबर को, कि रैशनल नंबर क्या होगा।
तो बहुत सिंपल सा है। रैशनल नंबर समझने के लिए बस आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर कोई भी नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में है, कोई भी नंबर किस फॉर्म में है, p बाई क्यू के फॉर्म में है, ठीक। रैशनल नंबर के लिए नंबर किस फॉर्म में होना चाहिए, p बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन ये है कि p एंड q आर इंटीजर्स। जो p एंड q है ये क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए। p एंड q आर इंटीजर्स। और इसके बाद एक और थर्ड कंडीशन भी है, क्या, q नॉट इक्वल टू जीरो। जो थर्ड कंडीशन है वो क्या है, q नॉट इक्वल टू जीरो। अगर कोई भी नंबर इन तीनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तब उस नंबर को रैशनल नंबर कहा जाएगा। जैसे अगर हम यहाँ लिखते हैं 2/3, तो क्या ये एक रैशनल नंबर है, हाँ है। क्यों, क्योंकि p एंड q जो है वो इंटीजर है और जो q है वो जीरो के इक्वल नहीं है। उसी तरह से क्या -2 एक रैशनल नंबर है, तो अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है कि सर यहाँ तो q है ही नहीं। यहाँ पे अगर कुछ नहीं होता है तो नीचे क्या होता है, 1 होता है। तो p एंड q, यहाँ पे p जो है वो -2 है और q जो है वो क्या है, 1 है। क्लियर है ना। तो -2 और 1 दोनों इंटीजर है और q का वैल्यू 0 नहीं है, तो ये भी आपका क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। उसी तरह से क्या 0 एक रैशनल नंबर है, एग्जाम में ये क्वेश्चन ज्यादा आता है क्या, कि क्या 0 एक रैशनल नंबर है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भी 0 के नीचे डिनोमिनेटर कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, 1 है। अब p का वैल्यू 0 है और q का वैल्यू 1 है, और रैशनल नंबर नहीं होने का कंडीशन क्या है, q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर p 0 के इक्वल है तो ये आपका रैशनल नंबर है। यही अगर q जो है वो 0 के इक्वल होता तो फिर इसको रैशनल नंबर नहीं कहते। जैसे 1/0 है, तो 1/0 क्या रैशनल नंबर है, तो ये रैशनल नंबर नहीं है। क्यों, क्योंकि रैशनल नंबर होने के लिए q का वैल्यू 0 के इक्वल कभी नहीं हो सकता है। क्लियर है ना। ये आपका रैशनल नंबर है, तो हाँ सर ये रैशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि यहाँ p का वैल्यू 0 है, q का वैल्यू 1 है, और 0 और 1 दोनों जो है इंटीजर है। समझ में आ गया। एग्जाम में ज्यादातर या तो ये पूछेगा या ये पूछेगा कि बताइए 0 रैशनल नंबर है या नहीं, तो हाँ 0 रैशनल नंबर है। क्या 1/0 रैशनल नंबर है, तो 1/0 रैशनल नंबर नहीं है। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट। अगर रैशनल नंबर का डिफिनेशन लिखने के लिए आ जाए तो क्या लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे क्या, एनी नंबर्स, एनी नहीं लिखते हैं, सीधा नंबर्स लिखते हैं, नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ the numbers in the form of p by q, where p and q are integers and q not equal to 0 are called rational number। क्लियर है। आगे बढ़ा जाए। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग को क्या समझना है, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग को समझना है रिप्रेजेंटिंग रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। अब रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए दो ही मेथड है। पहला मेथड हम क्या देखेंगे, जब आपका रैशनल नंबर 0 और 1 के बीच में हो या 0 और -1 के बीच में रहता हो तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, और इन दोनों के अलावा अगर किसी और दो नंबर्स के बीच में है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो बस यहाँ ध्यान दीजिएगा, बहुत इजी सा है, अगर ध्यान से देखिएगा तो तुरंत समझ में आ जाएगा। तो देखिएगा, आपको सबसे पहले रैशनल नंबर को मिक्स्ड फॉर्म में चेंज करने आना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम कहेंगे क्या 7/5 है, तो क्या आप इसको मिक्स्ड फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। मिक्स्ड फॉर्म में चेंज करने का तरीका क्या होता है, 5 से 7 को डिवाइड देंगे, ये 1 टाइम लगेगा और यहाँ पे 2 रिमाइंडर आ गया, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्या 1/2/5। जो कोसेंट होता है वो आगे लिखाता है, जो डिनोमिनेटर है वो सेम रह जाएगा और जो रिमाइंडर है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा। क्लियर है। इसको मिक्स फॉर्म में लिख लिए। अब यही अगर हम आपको कहेंगे क्या 5/7 को मिक्स फॉर्म में लिखो, तो क्या आप इसको मिक्स फॉर्म में लिख पाइएगा,
नहीं ना, क्यों? क्योंकि अगर 7 से 5 को डिवाइड लगाने जाएंगे तो यहाँ पे ये डिवाइड आपका नहीं लग पाएगा, अगर लगाएंगे भी तो पॉइंट में लगेगा, तो वो मेरे काम का नहीं है। हमको बस इस तरह से सिंपली डिवाइड करके रिमाइंडर चाहिए था, जो कि यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब क्या है, दो रैशनल नंबर है, एक ऐसा रैशनल नंबर जिसको मिक्स फॉर्म में चेंज कर सकते हैं और एक ऐसा रैशनल नंबर है जिसको मिक्स फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते हैं। तो आपको बस इन्हीं दो रैशनल नंबर का मेथड समझ लेना है, क्या कि अगर मेरे पास कोई ऐसा रैशनल नंबर है जिसको मिक्स फॉर्म में चेंज कर सकते हैं तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर आपके पास कोई ऐसा रैशनल नंबर है जिसको आप मिक्स फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते हैं तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे इसको जब मिक्स फॉर्म में चेंज किया गया तो क्या आया, 1 होल 2/5 आया। इससे बेसिकली पता क्या चलता है, तो इससे ये पता चलता है कि ये जो रैशनल नंबर है ये 1 और 2 के बीच में है। क्या हमको पता चला कि ये जो आपका रैशनल नंबर है 7/5, ये 7/5 ये कहाँ लाई करता है, 1 और 2 के बीच में लाई करता है। तो हम सबसे पहले इस तरह से नंबर लाइन बना लिए, ये आपका नंबर लाइन है, इधर आपका प्लस इन्फिनिटी होता है, इधर आपका माइनस इन्फिनिटी होता है। अब अगर हमको पॉजिटिव नंबर रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे ले लेते हैं 0, उसके बाद फिर क्या लेते हैं 1 और फिर क्या लेते हैं 2। यहाँ तक क्लियर है ना। अब इसके बाद हम क्या करेंगे ना, इसके बाद हम जो ये लाइन है उसको हम क्या करेंगे, पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जैसे डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में 5 है, तो हम क्या करेंगे, इसको 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। किसको, 1 और 2 को, क्योंकि ये जो नंबर है ये कहाँ लाई कर रहा है, 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है। इसीलिए इस गैपिंग को हम 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो उसके लिए 4 लाइन का यूज करना होगा, 1 2 3 4। अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि यहाँ पे मैंने क्या किया है, 1 और 2 को जो है वो 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं, साफ से दिख नहीं रहा है। ये आपका नंबर लाइन हो गया, इधर प्लस इन्फिनिटी, इधर माइनस इन्फिनिटी, क्लियर है ना। यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। ज़्यादा नंबर लेने से कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि मेरा जो नंबर है वो कहाँ लाई कर रहा है, 1 और 2 के बीच में ही लाई कर रहा है। अब हमको क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, ठीक है। तो डिवाइड करना है, यहाँ डिनोमिनेटर 5 है इसीलिए 5 इक्वल पार्ट में, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। अब यहाँ पे रफली कर रहे हैं तो 5 इक्वल पार्ट में तो डिवाइड नहीं हो पाया है, लेकिन आप लोग अपनी कॉपी में इसको स्केल से बिल्कुल इक्वल पार्ट में डिवाइड कीजिएगा। अब यहाँ आते हैं न्यूमरेटर पे, तो इसका न्यूमरेटर क्या है, 2 है, न्यूमरेटर क्या है, 2 है। तो ये जो नंबर है आपका 7/5 ये कहाँ होगा, सेकेंड वाले लाइन पे होगा, 1 2, यहीं पे आपको क्या मिलेगा, 7/5 मिलेगा। ऐसे लिख के इस तरह से p लिख के इसको प्रेजेंट कर देंगे, मेरा काम हो गया खत्म। समझ में आया कैसे बना। अब ऐसे नंबर को रिप्रेजेंट करना हम लोग सीखेंगे जिसको हम लोग मिक्स फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते। जैसे 5/7 है तो इसको मिक्स फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो आपका नंबर है ये 0 और 1 के बीच में होगा। अगर पॉजिटिव है तो 0 और 1 के बीच में, अगर निगेटिव है तो 0 और -1 के बीच में। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम नंबर लाइन सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया नंबर लाइन, यहाँ पे हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी, इधर हो जाएगा प्लस इन्फिनिटी, इधर हम ले लेते हैं 0 क्योंकि प्लस की तरफ जाना है इसीलिए। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका नंबर है 5/7 ये 0 और 1 के बीच में, कभी भी अगर डिनोमिनेटर बड़ा हो जाए न्यूमरेटर से तो इसका मतलब क्या होगा, अगर पॉजिटिव है तो वो 0 और 1 के बीच में होगा, और अगर निगेटिव है तो 0 और -1 के बीच में होगा। तो हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे, डिनोमिनेटर 7 है तो 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। अगर 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने जाएंगे तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, 1 2 3, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए, 1 2 3 4 5 6, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। अब इसके बाद न्यूमरेटर को देखिए, न्यूमरेटर क्या है 5, तो 5th लाइन पे जाएंगे, 1 2 3 4 5, यहीं पे आपको क्या मिलेगा, यहीं पे आपको नंबर मिलेगा 5/7। ऐसे लिखकर इस तरह से p लगा देना है, आपका जो नंबर है वो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो गया। अब इसके बाद हम एक निगेटिव वाला भी आपको समझा दे रहे हैं।
ताकि कोई डाउट ना रहे। निगेटिव वाले एक नंबर को भी देख लेते हैं। तो निगेटिव में हम ले लेते हैं एक नंबर, निगेटिव में हम एक नंबर ले लेते हैं -11/4। हम क्या ले लिए नंबर -11/4। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर छोटा है और न्यूमरेटर बड़ा है, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में, मिक्स फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। तो इसको जब हम लोग मिक्स फॉर्म में चेंज करने जाएंगे ना, तो ये क्या आएगा आपका, ये आएगा -3/3/4। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर है वो -3 और -4 के बीच में लाई करेगा। तो हम सबसे पहले नंबर लाइन बना लेते हैं। अब इस नंबर लाइन पे हमको किधर जाना है, निगेटिव की तरफ जाना है। तो 0 जो है वो यहाँ लेते हैं, इधर होगा +∞, इधर हो जाएगा -∞। यहाँ पे हम क्या ले लिए, 0 ले लिए। अब आगे बढ़ते हैं, तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमको इस तरफ आना है। तो इधर क्या लेना होगा, -1 -2 -3 -4। ठीक, अब जो नंबर है वो कहाँ लाई कर रहा है, -3 और -4 के बीच में लाई कर रहा है। और हम आपको क्या समझाएं, हम आपको भी ये समझाएं कि आपको देखना है डिनोमिनेटर क्या है। डिनोमिनेटर क्या है, 4। तो -3 और 4 को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना है। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। अब इसके बाद ध्यान देना है, यहाँ पे न्यूमरेटर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो आपको थर्ड लाइन पे जाना है, 1 2 3। यहीं पे आपको क्या मिलेगा, यहीं पे आपको मिलेगा -11/4। और इस तरह से ऐसे करके यहाँ p लिख देंगे, काम हो गया। समझ में आया। उसी तरह से अगर मान लो रहेगा क्या, -3/5। हम क्वेश्चन क्या ले रहे हैं, हम क्वेश्चन ले रहे हैं -3/5। अगर मान लीजिए आपको -3/5 को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे, तो उसका तरीका क्या होगा, सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया जाए। अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ये मिक्स फ्रैक्शन में, मिक्स फॉर्म में चेंज होगा या नहीं होगा। तो ये आपका मिक्स फॉर्म में चेंज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा है, डिवाइड पॉसिबल होगा नहीं, इसीलिए मिक्स फॉर्म में चेंज होगा नहीं। तो अगर मिक्स फॉर्म में चेंज नहीं हो रहा है और निगेटिव में है, तो कहाँ लाई करेगा, 0 और -1 के बीच में लाई करेगा। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 0 और यहाँ ले लेते हैं -1। अब ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर 5 है। तो आपको क्या करना है, 0 और -1 को 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेना है। तो ये हो गया 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। न्यूमरेटर क्या है, -3। तो आपको थर्ड वाले लाइन पे जाना है, 1 2 3। यहीं पे आपको क्या मिलेगा, -3/5। आई होप आपको दोनों मेथड अच्छे से समझ में आ गया होगा कैसे रिप्रेजेंट करना है। बस आपको पहले ये देख लेना है मिक्स फॉर्म में चेंज होगा या नहीं होगा। अगर मिक्स फॉर्म में चेंज नहीं हो रहा है, पॉजिटिव है तो 0 और 1 के बीच में होगा, अगर निगेटिव है तो 0 और -1 के बीच में होगा। अगर मिक्स फॉर्म में चेंज हो रहा है तो कर देंगे और उसके बाद फिर ये पता कर लेंगे कि किस दो नंबर के बीच में ये है। जब हमको ये पता चल जाएगा किस दो नंबर के बीच में है, तो डिनोमिनेटर को देखेंगे और जितना डिनोमिनेटर होगा उतने पार्ट में उसको डिवाइड कर लेंगे। और उसके बाद जो न्यूमरेटर में नंबर होगा उसी लाइन पे जाएंगे, वहीं पे वो नंबर रिप्रेजेंट होगा। क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग को समझना है क्या, नेक्स्ट हम लोग को समझना है यहाँ पे कि किस तरह से हाउ टू फाइंड रैशनल नंबर, हाउ टू फाइंड रैशनल नंबर, फाइंडिंग रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर। किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में किसी भी रैशनल नंबर को कैसे फाइंड किया जाए। तो यहाँ पे इसका 2-3 तरीका है, आप कोई भी तरीके को सॉल्व कर सकते हैं, बस आपके माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए हम कहेंगे किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में एक रैशनल नंबर को फाइंड करो। ध्यान दीजिएगा हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं क्या, इफ यू हैव टू फाइंड, if you have to find a rational number between two rational numbers x and y, between two rational numbers x and y। हम आपको कह रहे हैं कि दो रैशनल नंबर है x एंड y, इनके बीच का एक रैशनल नंबर हमको फाइंड करके दिखाओ। तो पहला कॉन्सेप्ट आपको ये क्लियर होना चाहिए
कि किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होता है। ठीक, अब इसी इनफाइनाइट रैशनल नंबर में से हमसे सिर्फ एक रैशनल नंबर कहने पूछ रहा है, तो कैसे बताया जाए? तो बहुत सिंपल सा तरीका है। यहाँ पे जो रिक्वायर्ड रैशनल नंबर होगा, यहाँ पे जो रिक्वायर्ड रैशनल नंबर होगा, ये रिक्वायर्ड रैशनल नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई। क्या करना है आपको? दोनों रैशनल नंबर को ऐड करके 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है। इस मेथड का यूज कब करना है? इस मेथड का यूज तब करना है जब आपको सिर्फ एक रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए कहा जाए। सिर्फ एक रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए कहा जाए तब इस मेथड का हम यूज करेंगे। दोनों रैशनल नंबर को ऐड करके 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक एग्जांपल देख लीजिए। अगर मान लीजिए हम आपको कहेंगे क्या, फाइंड वन रैशनल नंबर, फाइंड वन रैशनल नंबर, फाइंड वन रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 2/5। हम आपको क्या कह रहे हैं? 3/5 एंड 2/5 के बीच में एक रैशनल नंबर फाइंड करके दिखाओ। ये जो रिक्वायर्ड रैशनल नंबर होगा, उन दोनों के बीच का जो रैशनल नंबर हमको फाइंड करना है, रिक्वायर्ड रैशनल नंबर जो होगा, ये आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/2 इंटू 3/5 प्लस 2/5। क्लियर है ना? अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 1/2 इंटू 3/5 प्लस 2/5 क्या हो जाएगा? 5/5। ये आपका कट के 1 आ गया, तो इसका मतलब जो आंसर है वो क्या हो गया? 1/2 हो गया। क्लियर है ना? आगे बढ़ा जाए। अब ध्यान दीजिएगा, ये तो बात हुआ सिर्फ एक रैशनल नंबर का। अब अगर हम कहेंगे क्या, अगर एक से ज्यादा रैशनल नंबर फाइंड करना हो, क्या? इफ यू हैव टू फाइंड, इफ यू हैव टू फाइंड, इफ यू हैव टू फाइंड मोर देन वन रैशनल नंबर, मोर देन वन रैशनल नंबर। अगर एक से ज्यादा रैशनल नंबर फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड किया जाए? तो उसका बहुत सिंपल सा तरीका है। आपको बस ध्यान देना है कि जिन दो रैशनल नंबर के बीच में हमको फाइंड करने के लिए कह रहा है, क्या उसका डिनोमिनेटर सेम है? अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर के बीच के गैपिंग को देखिए। जैसे मान लीजिए हम कहेंगे क्या, 3/5 और 10/5 के बीच में कौन कौन सा रैशनल नंबर होगा? तो देखो दोनों का डिनोमिनेटर क्या है? 5 है। तो इसके बीच में तुम बता सकते हो क्या कि इसके बीच में होगा 4/5, 5/5, 6/5, 7/5, 8/5, 9/5 और उसके बाद क्या आएगा? 10/5। तो इतना सारा रैशनल नंबर इन दोनों के बीच में है। समझ में आ रहा है? तो अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो रैशनल नंबर को इजीली गेस किया जा सकता है। अब बात आती है क्या कि सर अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं हुआ तो कैसे काम चलेगा? जैसे मान लीजिए हम आपको एक क्वेश्चन देंगे क्या, फाइंड 8 रैशनल नंबर, फाइंड 8 रैशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 1/3, बिटवीन 1/2 एंड 1/3, 1/2 एंड 1/3 के बीच में 8 रेशनल नंबर्स फाइंड करने के लिए आ जाए तो इसको कैसे फाइंड किया जाए? तो सिंपल सा तरीका है। पहले क्या करना है, आपको दोनों के डिनोमिनेटर को सेम कर लेना है। तो 1/2 और 1/3 है, तो दोनों के डिनोमिनेटर को देखो, 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है? 6। तो दोनों के डिनोमिनेटर को 6 बना देंगे। तो इसको 3/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3/6, और उसी तरह से अगर उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? 2/6 हो जाएगा। तो अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, पर न्यूमरेटर के बीच में कोई भी गैपिंग आया? कोई गैपिंग नहीं आया ना। 3 और 2 के बीच में क्या ही लिख सकते हैं। तो अब यहाँ ध्यान देना, तुमको कितना रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए कहा है? 8। तो जितना अगर मान लो गैपिंग आ गया, अगर मान लो गैपिंग आ गया, जैसे मान लो यहाँ आता 13 और यहाँ आता 1, तो 13 और 1 के बीच का जितना भी रैशनल नंबर है तुम लिख लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। लेकिन अगर गैपिंग नहीं आया तो फिर क्या करना है? तो उसके लिए जितना रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए कहा है उससे एक बढ़ाकर मल्टीप्लाई कर दो, तुमको गैपिंग मिल जाएगा। जैसे 8 फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं? 3/6 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। तो ये क्या हो जाएगा? 27/54। क्लियर है ना? उसी तरह से 2/6 है, इसको भी हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा?
ये हो जाएगा तुम्हारा 18/54। अब 18 और 27 के बीच में तो नंबर है ना, 18/54 के बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा 19/54, फिर आएगा 20/54, फिर आएगा 21/54, फिर आएगा 22/54, फिर आएगा 23/54, फिर आएगा 24/54, फिर आएगा 25/54, फिर आएगा 26/54 और फिर आएगा 27/54। क्लियर है? तो अब ध्यान देना, तुमको कितना नंबर फाइंड करने के लिए कहा गया, 8 फाइंड करने के लिए कहा गया। तो देखो तो 8 नंबर यहाँ आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 रैशनल नंबर आ गया ना, यही तुम्हारा क्या हो गया, यही तुम्हारा आंसर हो गया। तो समझ में आया? अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो पहले डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे, उसके बाद न्यूमरेटर के गैपिंग पे ध्यान देंगे। अगर जितना हमको चाहिए उतना का गैपिंग आ गया तब नंबर्स लिख लेंगे, अगर नहीं आ पाया तो फिर जितना निकालने के लिए कह रहा है उससे एक बढ़ाकर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तुमको नंबर्स मिल जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। तो अब इसके बाद वाला जो कॉन्सेप्ट है ये क्या है आपका, डेसिमल फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। जो आपका रैशनल नंबर होता है इसका डेसिमल फॉर्म कैसे होता है, तो इसको एग्जाम्पल से समझना इजी है। इसको कैसे समझना इजी है, बाय एग्जाम्पल इसको समझना बहुत इजी है। कैसे, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे दो रैशनल नंबर लेते हैं। एक हम यहाँ पे लेते हैं क्या, 7/5, ठीक, और एक रैशनल नंबर हम लेते हैं क्या, 2/3। यहाँ पे हम दो रैशनल नंबर लिए हैं, एक रैशनल नंबर लिए हैं 7/5 और एक रैशनल नंबर लिए हैं हम 2/3। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर हम दोनों का डेसिमल फॉर्म लिखने जाएं तो सबसे पहले हम डिवीजन के हेल्प से डेसिमल फॉर्म लिखते हैं। जैसे 5 से अगर 7 को डिवाइड देते हैं तो 1 बार में लगाएंगे, 1 बार में लगाएंगे तो ये क्या होगा 5, 2 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 0, फिर 4, ये 20, कट गया ना, कट गया ना, तो ये आपका क्या आ गया 1.4 आ गया। अब आगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन यही अगर 3 से 2 को डिवाइड लगाया जाए तो सबसे पहले तो लगेगा नहीं, तो पहले ही हमको पॉइंट लगाना होगा। फिर 6 बार में लगाएंगे तो 18 आएगा, फिर 2 बचा, फिर अगर 0 लगाएंगे तो 6 बार में आएगा, फिर 18 से। तो क्या ये काम कभी भी खत्म होगा, ये काम कभी भी खत्म नहीं होगा। ये 6 जो है तुम्हारा हमेशा आते ही रह जाएगा। तो ये 0.6666 इसी तरह से आते रह जाएगा। कहने का मतलब क्या है, जो 6 है वो आपका रिपीट कर रहा है, तो जो नंबर रिपीट करता है उसके ऊपर ऐसे बार लगा देते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि 6 जो है वो क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। कहने का मतलब क्या है, ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है, पर क्या दोनों का रैशनल फॉर्म सेम है, तो ऐसा नहीं है। इसका रैशनल फॉर्म जो है वो टर्मिनेटिंग है। कहने का मतलब क्या, ये खत्म हो गया। टर्मिनेटिंग कहने का मतलब क्या, खत्म हो गया। लेकिन इसका डेसिमल फॉर्म जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग है, ये कभी भी खत्म नहीं होगा, और नॉन टर्मिनेटिंग को ही रिपीटिंग भी कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि रैशनल नंबर का जो डेसिमल फॉर्म है ये दो तरह का होता है। रैशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर जो होता है ये दो तरह का होता है। एक होता है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिसको कि हम लोग रिपीटिंग डेसिमल भी कहते हैं। एक क्या होता है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक क्या होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, और एक होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। और एक हो जाएगा क्या आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, यहाँ पे हम ये देखेंगे कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है ये दोनों डिपेंड करता है डिनोमिनेटर पे, जो भी हम आगे समझेंगे किस तरह से। और यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है इसी को रिपीटिंग डेसिमल भी कहा जाता है, इसी को रिपीटिंग डेसिमल भी कहा जाता है। तो क्लियर है ना, जो डेसिमल फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर है वो दो तरह का होता है, एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग वाले को ही डेसिमल रिपीटिंग डेसिमल भी कहते हैं।
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अब हम लोग को समझना है क्या, हाउ टू आइडेंटिफाई डेसिमल फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर विदाउट एक्चुअल डिवीजन। बिना डिवाइड किए कैसे पता करें कि जो आपका रैशनल नंबर है उसका डेसिमल फॉर्म टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये पता करने का तरीका क्या होता है, इसके लिए आपको प्राइम फैक्टर लिखना होता है, किसका, डिनोमिनेटर का। ध्यान दीजिएगा, जैसे आपका जो रैशनल नंबर होता है वो किस फॉर्म में होता है, p बाई क्यू के फॉर्म में होता है। रैशनल नंबर किस फॉर्म में होता है, p बाई क्यू के फॉर्म में होता है। अगर आपको बिना डिवाइड दिए पता करना है कि रैशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, तो कैसे पता करेंगे, तो वो पता करने का तरीका क्या होता है, जो p बाई क्यू है इसमें आपको q का प्राइम फैक्टर लिखना होगा। क्या लिखना होगा आपको, यू हैव टू राइट प्राइम फैक्टर ऑफ q, प्राइम फैक्टर ऑफ q। सबसे पहले आपको q का प्राइम फैक्टर लिखना होगा। इसके बाद अगर q के प्राइम फैक्टर में सिर्फ 2 and 5 हो, क्या, if q have only 2 and 5 as its prime factor। हम क्या कह रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आप q का प्राइम फैक्टर लिखें और उसके बाद फिर आपको क्या ध्यान रखना है, if q have only 2 and 5 as its prime factor, as its prime factor, as its prime factor। If q have only 2 and 5 as its prime factor, then it have terminating decimal, then it have terminating decimal, then it have terminating decimal। क्लियर है ना। अगर उसके पास सिर्फ और सिर्फ 2 and 5 एज प्राइम फैक्टर है तो इसका मतलब क्या होगा, उसके पास कैसा डेसिमल होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। एंड if q have any other number other than, if q have any number other than 2 and 5, अगर q के पास 2 and 5 के अलावा कोई भी, 2 and 5 है लेकिन उसके अलावा कोई भी दूसरा नंबर आ गया as its factor, as its prime factor, if q have any number other than 2 and 5 as its prime factor, then it have repeating decimal, then it have repeating decimal, then it have repeating decimal। क्लियर है ना ये चीज। अगर q के प्राइम फैक्टर में सिर्फ 2 and 5 हो, क्या, q के प्राइम फैक्टर में सिर्फ 2 and 5 हो, तो इसका मतलब क्या होगा, उसके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। और अगर q के प्राइम फैक्टर में 2 and 5 के अलावा कोई दूसरा नंबर आ गया तो इसका मतलब क्या होगा, उसके पास रिपीटिंग डेसिमल होगा। इसका एक एग्जांपल समझ लीजिए ताकि कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे मान लीजिए हम कहेंगे क्या, हम आपको कहेंगे 7/20, बताओ इसके पास रिपीटिंग डेसिमल है या नॉन रिपीटिंग, या फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो कैसे बताएंगे, तो आपको क्या करना है, 20 का प्राइम फैक्टर लिखना है। 20 का अगर प्राइम फैक्टर लिखेंगे तो पहले 2 से लगाएंगे तो 10, फिर 2 से लगाएंगे तो 5, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 5, 2 का पावर 2 इंटू 5। तो इसके प्राइम फैक्टर में सिर्फ और सिर्फ क्या है, 2 and 5 ही है ना, तो इसका मतलब इसका जो डेसिमल होगा वो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। इसका जो डेसिमल होगा वो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। क्लियर है ना। अगर मान लो सिर्फ 2 और सिर्फ 5 आ जाए, जैसे ध्यान देना, अगर मान लो रहता 7/16, तो 7/16 में अगर हम लोग 16 का प्राइम फैक्टर लिखेंगे ना, अगर हम 16 का प्राइम फैक्टर लिखेंगे तो ये क्या होगा, 2 का पावर 4 होगा। तो अगर सिर्फ 2 भी आ रहा है तब भी इसके पास कैसा डेसिमल होगा, टर्मिनेटिंग ही होगा। अगर सिर्फ 2 भी आ रहा है एज ए प्राइम फैक्टर तब भी इसके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल ही होगा। क्लियर है ना। अगर मान लो इसके अलावा कोई भी दूसरा नंबर आ गया, जैसे मान लो हम कहेंगे क्या 8/, हम कहते हैं क्या 8/, क्या लिया जाए 8/, मान लो हम लेते हैं 12 नहीं लेते हैं, कोई और नंबर सोचते हैं, क्या ले
15 ले लेते हैं, 8/15। तो अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम 15 का प्राइम फैक्टर लिखेंगे तो ये क्या होगा, 3 × 5 होगा। तो यहाँ 2 और 5 के अलावा एक दूसरा नंबर इंटर कर गया ना 3, तो इसके पास जो डेसिमल होगा वो कैसा होगा, रिपीटिंग होगा। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर सिर्फ 2 और 5 है, या फिर सिर्फ 2 है, या फिर सिर्फ 5 है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर इसके अलावा कोई भी और दूसरा नंबर आ गया, जैसे मान लो 253 आ गया, 256 आ गया, 257 आ गया, तो इन सभी केस में कैसा होगा, रिपीटिंग डेसिमल होगा। आई होप ये समझ में आ गया हो। अब आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट हम लोग समझेंगे क्या, हाउ टू कन्वर्ट टर्मिनेटिंग डेसिमल इनटू रैशनल नंबर। किस तरह से टर्मिनेटिंग डेसिमल को रैशनल नंबर में कन्वर्ट किया जाए। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है, आपको पहले से भी आता होगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल कहने का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लो रहेगा क्या 0.23। अब इसको क्या तुमको रैशनल नंबर के फॉर्म में चेंज करना नहीं आएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट को हटाते हैं। पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 1 आ जाएगा, और उसके बाद पॉइंट के इस तरफ काउंट करते हैं कितना डिजिट है, 2 डिजिट है, तो यहाँ 2 0 आ जाएगा। बहुत आसान है। टर्मिनेटिंग को रैशनल नंबर में चेंज करना बहुत इजी है। एक और एग्जांपल देख लीजिए, मान लीजिए रहेगा 5.023। इसको क्या लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा 5023/1000। क्यों, क्योंकि पॉइंट हटाएं तो यहाँ क्या आया 1, और पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 1 2 3 डिजिट है, इसीलिए यहाँ 1 2 3 0 बैठा दिए। क्लियर है ना। मेरे ख्याल से इसमें और ज़्यादा कुछ समझने लायक कुछ है नहीं, और इजी सा भी कॉन्सेप्ट है। अगर मान लो इस तरह से रहेगा 0.002, तो अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 2/1000। क्यों, क्योंकि पॉइंट हटाएं तो 1 आया, और पॉइंट के बाद 1 2 3 डिजिट था, इसीलिए 1 2 3 0 बैठा दिए। क्लियर है। आगे बढ़ा जाए। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम लोग को समझना है वो क्या समझना है, हाउ टू कन्वर्ट नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल इनटू रैशनल नंबर। ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है तब उसको कैसे रैशनल नंबर के फॉर्म में चेंज किया जाए। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है उसमें क्या होता है, एक नंबर होता है जो बार बार रिपीट करता है। जैसे अगर हम यहाँ पे लिखेंगे क्या 0.73, और इसके ऊपर ऐसे बार लगा दिए, इसके ऊपर हम क्या कर दिए, ऐसे बार लगा दिए, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि 73 जो है वो बार बार रिपीट कर रहा है, 73 जो है वो बार बार रिपीट कर रहा है। क्लियर है ना। अब इसको रैशनल नंबर के फॉर्म में कैसे चेंज किया जाए, ये सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है क्या, कि किस तरह से नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को रैशनल नंबर में चेंज किया जाए। तो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग लेट कर लेंगे, जो भी नंबर को, जो भी आपको नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को चेंज करना है उसको सबसे पहले लेट कर लेते हैं। क्या, लेट 0.73, जिसमें 73 के ऊपर बार है, इसको हम x मान लेते हैं। क्लियर है ना। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, x इक्वल टू 0.737373, और ये ऐसे चलते जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको 2 इक्वेशन बनाना होता है, एक इक्वेशन 1 और एक इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 लेने के लिए जो कंडीशन है, क्योंकि अभी आगे हम और भी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, तो वहां पे ये बात ध्यान रखिएगा, इक्वेशन 1 लेने का जो कंडीशन है वो कंडीशन क्या कहता है कि पॉइंट के बाद, पॉइंट के जस्ट बाद अगर रिपीटिंग वाला टर्म हो तभी इसको इक्वेशन 1 लेना है। जैसे मान लो अगर रहेगा 0.13333, तो यहाँ रिपीट क्या कर रहा है, यहाँ रिपीट तो 3 कर रहा है, रिपीट क्या कर रहा है, 3 कर रहा है, तो क्या इसको इक्वेशन 1 मानेंगे, तो इसको इक्वेशन 1 नहीं मानेंगे। इक्वेशन 1 मानने के लिए कंडीशन क्या है, इक्वेशन 1 मानने के लिए कंडीशन ये है कि पॉइंट के बाद रिपीटिंग वाला नंबर होना चाहिए। क्लियर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद रिपीटिंग वाला नंबर ऑलरेडी है, इसीलिए हम इसको क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 1। इसको हम क्या माने, इक्वेशन 1। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन 2 कैसे बनाया जाए। इक्वेशन 2 कैसे बनाया जाए, तो आपका जो इक्वेशन 1 है, आप उसमें देखिए कितना डिजिट रिपीट कर रहा है,
जैसे यहाँ कितना डिजिट रिपीट कर रहा है, 2 डिजिट रिपीट कर रहा है, तो आप इक्वेशन 1 को 100 से मल्टीप्लाई कीजिए। अगर 1 डिजिट रिपीट करता तो 10 से करते हैं, अगर 3 डिजिट रिपीट करता तो 1000 से करते। कहने का मतलब क्या, जितना डिजिट रिपीट करता है उतने ही जीरो वाले नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मान लो रहता 0.333, तो यहाँ कितना डिजिट रिपीट कर रहा है, 1, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। उसी तरह से अगर मान लो यहाँ पे 0.737373 2 रिपीट कर रहा है तो 100 से, अगर 3 रिपीट करता तो 1000 से, 4 रिपीट करता तो 10,000 से। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान में रखिएगा। इक्वेशन 2 बनाने के लिए क्या करना है, इक्वेशन 1 को जितना डिजिट रिपीट कर रहा है उसके हिसाब से 10, 100, 1000, 10,000 इस तरह के नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो आइए हम यहाँ पे जो इक्वेशन 1 है उसको मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 100 से। 100 से क्यों किए, क्योंकि 2 डिजिट रिपीट कर रहा था। अब 100 से दोनों साइड मल्टीप्लाई होगा, तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x हो जाएगा, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 73.737373, क्योंकि जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो इधर से 2 नंबर पॉइंट के इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद हम दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। हम क्या करेंगे, हम इसके बाद दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे ऑन 1 - 2। अगर दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो देखिए कुछ इस तरह से इक्वेशन बनेगा। ये आपका क्या आया था, x = 0.7373, x = 0.7373, ये आपका इक्वेशन 1 था। 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो इक्वेशन 2 आया था वो आया था 100x = 73.737373, ये आपका क्या था, इक्वेशन 2 था। हम दोनों को माइनस कर रहे थे, तो माइनस करने के लिए साइन चेंज करेंगे, तो यहाँ 100 में से x जाएगा तो -99x बचेगा, और यहाँ -73 में से 0 जाएगा तो -73 बचेगा, और ये सब आपस में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इधर कुछ बचेगा ही नहीं। 7 में से 7 गया 0, 3 में से 3 गया 0, तो इधर कुछ लिखने का जरूरत नहीं है। तो x = क्या हो जाएगा, -73/-99, माइनस माइनस कट गया, x = हो जाएगा 73/99। यही हो गया आपका आंसर। तो जो आपका रिक्वायर्ड रैशनल नंबर था क्या, 0.73, जिसमें 73 रिपीट कर रहा था, इसका रैशनल नंबर क्या है, 73/99। यही हो गया आपका आंसर। अब इसी में एक दो और टाइप का क्वेश्चन है, उसको भी समझ लिया जाए। तो अगर मान लीजिए अब आपका क्वेश्चन इस तरह से रहेगा, 1.123 और 2, 3 के ऊपर बार है, तो इसका मतलब क्या हो गया, रिपीट क्या कर रहा है, 2, 3 रिपीट कर रहा है। लेकिन उस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि वहां पे पॉइंट के बाद ही रिपीटिंग वाला था, लेकिन यहाँ पे पॉइंट के बाद रिपीटिंग वाला नहीं है। इसीलिए हम आपको वहां पे समझाए थे कि इक्वेशन 1 किसको लेना है, जब पॉइंट के बाद रिपीटिंग वाला हो तभी इक्वेशन 1 लेना है। जैसे देखिएगा, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं क्या, लेट x बी 1.123 और 2, 3 के ऊपर बार है, तो यहाँ x = क्या लिखा जाएगा, 1.1232323, और ये इसी तरह से चलते चला जाएगा। क्लियर है ना। अब यहाँ पे ध्यान देना, क्या हम इसको इक्वेशन 1 मान सकते हैं, नहीं ना। क्यों नहीं मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद रिपीटिंग वाला नहीं है। अब अगर तुमको यहाँ से एक डिजिट को पॉइंट के बाद अगर रिपीटिंग वाला नंबर चाहिए तो 1 को तुमको इधर लाना होगा। अब अगर एक डिजिट को इधर लाना है तो कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, 10 से। अगर 2 डिजिट को इधर लाना है तो 100 से, 3 डिजिट को इधर लाना है तो 1000 से। तो यहाँ पे हमको एक डिजिट को इधर लेके आना है, तो हम इसको क्या करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 10 ऑन बोथ साइड, ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 10 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम क्या करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10x = 11.23232323, और ये ऐसे ही चलते चला जाएगा। समझ में आया क्या किए, 10 से मल्टीप्लाई करके जिसके ऊपर रिपीटिंग वाला बार नहीं था उसको इधर ले आए, और अब देखो पॉइंट के बाद रिपीटिंग वाला टर्म आ गया ना, तो अब इसको इक्वेशन 1 मान सकते हैं। क्लियर है। अब जब इक्वेशन 1 आ जाए तो इक्वेशन 2 बनाने के लिए क्या कहते हैं कि देखो कितना डिजिट रिपीट कर रहा है,
जैसे 2 डिजिट रिपीट कर रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डिजिट इधर आ जाएगा। तो हम अब यहाँ क्या करेंगे, ऑन मल्टीप्लाइंग 1/100, इक्वेशन 1 जो है उसको 100 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ध्यान रखना 10 में 100 मल्टीप्लाई होगा, ये नहीं कि x में 100 मल्टीप्लाई करके लिख देना है। 10 में 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1000x, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 123.232323, और ये चलते चला जाएगा। ये हो गया आपका इक्वेशन 2। अब दोनों को माइनस करना होगा, अब दोनों को क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो ऑन 1 - 2, तो आपका इक्वेशन 1 क्या आया था, आपका इक्वेशन 1 आया था 10x = 11.232323, और जो आपका इक्वेशन 2 आया था वो क्या आया था 1000x = 1123.2323, और इन दोनों को माइनस करना है। तो माइनस करने में साइन चेंज करेंगे, यहाँ माइनस आ गया, यहाँ माइनस आ गया, तो ये हो गया 990x = यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 22 हो गया, और 12 आ जाएगा शायद, हाँ 1112, और इधर तो सब जीरो हो जाएगा, ये भी माइनस में हो गया। x = हो जाएगा -112/-990, माइनस माइनस कट गया, x = हो गया 112/990। समझ में आया। पॉइंट के बाद ही अगर रिपीटिंग वाला है तो उसको कैसे सॉल्व करना है, और पॉइंट के बाद कुछ डिजिट छोड़ के अगर रिपीटिंग वाला है तो उसको कैसे सॉल्व करना है। बस यही 2 टाइप का क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। अब आगे बढ़ा जाए। अब इसके बाद इस वीडियो में जितना भी हमको कॉन्सेप्ट समझाना था वो सारा कॉन्सेप्ट हम आपको समझा दिए हैं। अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस के प्रैक्टिस पे। बेसिकली जो भी आपको हम कॉन्सेप्ट समझाए हैं उन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं। तो आई होप आपसे वो क्वेश्चन बन जाना चाहिए। अगर आप वीडियो को स्टार्टिंग से बिल्कुल ध्यान से देख रहे होंगे, हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ रहे होंगे, तो अभी आपको हम जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे देने वाले हैं ये आपसे बिल्कुल इजीली बन जाएगा। जैसे यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है फाइंड ए रैशनल नंबर बिटवीन 2/5 एंड 4/7। 2/5 एंड 4/7 के बीच में रैशनल नंबर कैसे फाइंड करना है ये आपको क्लियर होना चाहिए। अभी हम आपको समझाए थे कि अगर 2 रैशनल नंबर के बीच में अगर आपको एक रैशनल नंबर फाइंड करना है तो वो जो रिक्वायर्ड रैशनल नंबर होगा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/2 × 2/5 + 4/7। जिन दोनों के बीच में फाइंड करना था उसको ऐड करके 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा काम हो जाएगा, बन जाएगा ना ऐसा क्वेश्चन। याद आ रहा है, अभी तुरंत पढ़े हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड 5 रैशनल नंबर। फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अब यहाँ पे ध्यान देना है, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। आपको 3/5 सेकंड वाले क्वेश्चन में आपको 3/5 और 4/5 के बीच में आपको फाइंड करना है कितना रैशनल नंबर, 5 रैशनल नंबर। तो हम आपको क्या बताए थे, जितना रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए कहा जाएगा उससे एक बढ़ाकर दोनों के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो जब डिनोमिनेटर सेम हो तब। और अगर यहाँ डिनोमिनेटर सेम नहीं रहता तो पहले डिनोमिनेटर को सेम कर लेते उसके बाद ये काम करते हैं। तो अब यहाँ पे ध्यान देना, 3/5 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 से क्यों किए, क्योंकि हमको 5 फाइंड करने के लिए कहा था, तो एक बढ़ाकर ये हो जाएगा 18/30। और उसी तरह से 4/5 को अगर 6 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये हो जाएगा 24/30। अब 18/30 और 24/30 के बीच में आप 5 रैशनल नंबर लिख सकते हैं ना। 18/30 के बाद क्या आएगा, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 और फिर आएगा 24/30। तो आपको जो आंसर चाहिए वो आंसर शायद आपको मिल गया ना। यहाँ ध्यान देना, 23/30 और 19/30 तक में 5 रैशनल नंबर आ गया, 1 2 3 4 5 आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन।
ये भी आपको समझ में आना चाहिए। क्या कह रहा है, फाइंड 8 रैशनल नंबर बिटवीन -2 एंड 3। ये भी उसी तरह से बनेगा। कैसे बनेगा, तो ध्यान दीजिए, आपको 8 रैशनल नंबर फाइंड करना है बिटवीन -2 एंड 3। तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर क्या है 1, और यहाँ पे भी डिनोमिनेटर क्या है 1, और आपको कितना फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है, आपको कितना फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है 8। तो अगर 8 फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है तो एक बढ़ाकर मल्टीप्लाई कर दो, इसको 9 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा -18/9, और 3 से फिर कर दो तो ये भी क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 27/9। क्लियर है ना। अब तुम खुद बताओ, -18/9 और 27/9 के बीच में इतना सारा नंबर है, तुमको कोई भी 8 नंबर लिख लेना है, क्योंकि यहाँ माइनस में है तो पहले क्या आएगा -17/9, -16/9, -15/9, -14/9। इस तरह से ये आगे बढ़ते चला जाएगा, और ये तुम्हारा कहाँ तक जाएगा, ये इसी तरह से तुम्हारा जाएगा कहाँ तक 27/9 तक। तो यहाँ पे जो इतना सारा नंबर तुमको मिला, यहाँ पे जो इतना सारा नंबर तुमको मिला, इसी में से तुमको कोई भी 8 रैशनल नंबर लिख लेना है, तुम्हारा काम हो गया। तो जो अभी समझाए हैं उसी का यूज करके ये सारा क्वेश्चन बन रहा है। आई होप आप लोग से ये सब बन जाए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो अब यहाँ पे कहा जा रहा है फाइंड 9 रैशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 1/3। तो ऐसा क्वेश्चन पीछे भी समझाया है, इजीली बन जाना चाहिए। पहले दोनों के डिनोमिनेटर को सेम कर लेना है, और 9 रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है तो 10 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिप्रेजेंट -5/4 एंड 5/7 ऑन द नंबर लाइन। तो ध्यान देते हैं क्या रिप्रेजेंट करना है, -15/4। तो ध्यान देना है -15/4 अगर हम रिप्रेजेंट करने जाते हैं नंबर लाइन पे, तो क्या ये मिक्स फॉर्म में चेंज हो सकता है, तो यस सर। क्यों, क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, डिवाइड पॉसिबल है। अगर इसको मिक्स फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये आएगा -3 होल 3/4। ये आपका क्या हो जाएगा -3 होल 3/4। क्लियर है। अब आपको ये चीज क्लियर हो जाना चाहिए कि ये जो नंबर है कहाँ लाई करेगा, -3 और -4 के बीच में लाई करेगा। ये जो नंबर है -3 और -4 के बीच में लाई करेगा। तो इधर हो गया +∞, इधर हो गया -∞। यहाँ ले लेते हैं 0, तो इधर 1, -1, -2, -3, इसको थोड़ा और एक्सटेंड करना पड़ेगा। और यहाँ आ गया -4। अब यहाँ पे क्या है 4 है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि -3 और -4 के बीच का जो गैप है इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। ये हो गया 1, 2, 3। क्लियर है। अब यहाँ देखो क्या है 3 है, तो थर्ड वाले लाइन पे तुमको मिल जाएगा 1, 2, 3। यहीं पे तुमको क्या मिलेगा, यहीं पे तुमको मिलेगा -15/4। ठीक। उसी तरह से अगर दूसरा नंबर क्या था, दूसरा नंबर था यहाँ पे क्या 5/7। तो 5/7 जो है वो कहाँ लाई करेगा, 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। तो 0 और 1 को 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, और जो फिफ्थ वाला लाइन होगा वहीं पे क्या मिलेगा 5/7। अब नेक्स्ट है एक्सप्रेस 7.010 एज ए रेशनल नंबर। तो ये आपका कैसा रेशनल नंबर है, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है। ये कैसा रेशनल नंबर है, टर्मिनेटिंग। तो अगर इसको हमको, अगर ये जो आपका डेसिमल है वो टर्मिनेटिंग है, इसको अगर रैशनल नंबर में लिखना है तो 7.010 को अगर रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखना हो तो हम सिंपली क्या लिखेंगे, इसको हम सिंपली लिखेंगे 7010/1000। क्यों, क्योंकि पॉइंट के जगह पे 1 आया और पॉइंट के बाद 3 डिजिट था, इसीलिए यहाँ पे 3 0 लगा दिए, मेरा काम हो गया खत्म। अब उसके बाद ये तो भी आपको तुरंत समझाए हैं कि अगर मान लो 0.621 है और 621 के ऊपर अगर बार है तो इसको कैसे चेंज किया जाए, तो देख लेते हैं एक बार फिर से ताकि आपको याद रहे। सबसे पहले x इक्वल टू ले लेते हैं 0.621 के ऊपर बार है, तो
x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.621 बार बार रिपीट कर रहा है। पॉइंट के बाद ही अगर रिपीटिंग वाला टर्म है, डिजिट है, तो इसको इक्वेशन 1 मान लिए। क्लियर है ना। अब इक्वेशन 2 बनाने के लिए आपको क्या कहे थे, देखो कितना डिजिट रिपीट कर रहा है, तो सर यहाँ पे 3 डिजिट रिपीट कर रहा है, तो 3 रिपीट कर रहा है तो 1000 से, 1 रिपीट करेगा तो 10 से, 2 रिपीट करेगा तो 100 से, 4 रिपीट करेगा तो 10,000 से। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये। तो हम क्या करते हैं, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं ऑन 1 into 1000। जब इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1000x इक्वल टू 621.621 इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। इसको हम मान लेते हैं क्या, इक्वेशन 2। अब आपको भी पता है इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमको करना है ऑन 1 - 2। ऑन 1 - 2 करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0.621621 और इधर हो जाएगा 1000x इक्वल टू 621.621 माइनस करते हैं तो साइन चेंज कर लेंगे, तो ये हो जाएगा -999x इक्वल टू -621। ये और ये पूरा कैंसिल आउट होकर 0 हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा -621/-999, माइनस माइनस कट गया, 621/999 आपका आंसर आ गया। आप लोग से ये क्वेश्चन अब खुद से भी बन जाएगा, आप इसको खुद से बनाने का ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है 0.47, रिपीटिंग किसके ऊपर है, सिर्फ 7 के ऊपर है। रिपीटिंग वाला टर्म कौन है, सिर्फ 7 है। इसको एज ए रेशनल नंबर आपको चेंज करना है, तो कैसे करेंगे, इसको भी एक बार देख लिया जाए। इसको भी एक बार देख लिया जाए तो यहाँ पे क्या कह रहा है 0.47 और रिपीटिंग किसके ऊपर है, सिर्फ 7 के ऊपर है। तो इसको लेट कर लेते हैं क्या, लेट x इक्वल टू 0.4777। क्या इसको इक्वेशन 1 मानेंगे, तो नहीं मानेंगे। क्यों, क्योंकि इक्वेशन 1 मानने के लिए पॉइंट के बाद रिपीटिंग वाला होना चाहिए, यहाँ पे पॉइंट के बाद रिपीटिंग वाला नहीं है। तो अगर हमको पॉइंट के बाद रिपीटिंग वाला चाहिए तो 4 को इधर लाना होगा। अब अगर एक नंबर इधर लाना है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर किसी क्वेश्चन में 2 नंबर इधर लाना पड़ जाए तो 100 से, अगर 3 नंबर इधर लाना पड़ जाए तो 1000 से। क्लियर है ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 10, ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 10। अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये आपका क्या हो जाएगा, 10x इक्वल टू 4.7777 आपका रिपीटिंग में है। उसके बाद हम आपको क्या कहे थे, ये इक्वेशन 1 बन गया। इक्वेशन 2 बनाने के लिए क्या कहे थे, जितना नंबर जितना डिजिट रिपीट कर रहा है उसी के हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर एक रिपीट कर रहा है तो 10 से, 2 रिपीट करेगा तो 100 से, 3 रिपीट करेगा तो 1000 से। तो इसको क्या करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, ऑन 1 into 10 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10x इक्वल टू 47.777 और ये हो गया आपका इक्वेशन 2। अब दोनों को माइनस करते हैं, ऑन 1 - 2, इधर 10 से मल्टीप्लाई किए थे तो ये 100 हो जाएगा। ठीक, अगर माइनस करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 10x इक्वल टू 4.7777 और फिर इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 100x इक्वल टू 47.7777। अब अगर माइनस करना है तो ये हो जाएगा 90x इक्वल टू 43। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 43/99। यहाँ पे साइन भी चेंज कर लेंगे तो ये भी निगेटिव आएगा, ये भी निगेटिव आएगा और यहाँ पे माइनस माइनस कट जाएगा और x इक्वल टू हो जाएगा 43/99। ठीक, नेक्स्ट पे आते हैं। अब इसके बाद 23.43 है, ये आपसे बन जाना चाहिए और फिर लास्ट में 0.23 पे बार है और 0.22 पे बार है और इसको ऐड करने के लिए कह रहा है। तो इसको डायरेक्ट ऐड नहीं कर देना है, आपको क्या करना है, पहले इन दोनों को चेंज कर लेना है रेशनल नंबर के फॉर्म में और फिर क्या करना है, इसको ऐड कर देना है। इस तरह के क्वेश्चन को इसी तरह से बनाने में इजी होता है। क्लियर है सभी को, तो आई होप आपसे बन जाएगा। देखो यहाँ पे क्या होगा ना, डायरेक्ट ऐड करके भी चेंज करोगे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन हर एक क्वेश्चन में ऐसा हो ये जरूरी नहीं है, इसीलिए ध्यान देना है।
अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहाँ पे रिपीटिंग भी हो और एडिशन में हो या सब्ट्रैक्शन में हो, तो दोनों को सेपरेटली चेंज करना सिखा दिए हैं, तो दोनों को पहले सेपरेटली चेंज कर लेना है और उसके बाद चीज़ों को ऐड कर लेना है, या अगर सब्ट्रैक्ट कहेगा तो सब्ट्रैक्ट कर लेगा। तो ये वीडियो हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। आई होप जितना भी कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में समझाया गया है वो आपको समझ में आ गया होगा। आप इस तरह के क्वेश्चंस को और अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग इरैशनल नंबर्स को स्टार्ट करेंगे।